Welcome back. Thank you very much for tuning into this module which is related to citizenship. आपने अभी कुछ दुनिया के बारे में समझा पिछली वीडियो के अंदर. इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर. Why are we jumping towards individuals? Which means you and me, which means I. The name of this video is I. I का मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी कैपेसिटी क्या है. इसकी अगली वीडियो में हम जाके देखेंगे कि सामने वाला कौन है और वो क्या कर सकता है, और उसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों मिल के क्या कर सकते हैं. द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि सिटीजनशिप क्या है. चलें सिटीजनशिप को पहले समझते हैं और उसके बाद हम आई के ऊपर जंप करते हैं. सिटीजनशिप होना या ग्लोबल सिटीज़न होना या अच्छा सिटीज़न होने का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस ज़मीन पे रहते हैं, जिस पीस ऑफ लैंड पे रहते हैं, जिस कंट्री को सर्व करते हैं, उसके साथ आप ऑनेस्ट हो. आप अब एक ज़िम्मेदार शहरी हो, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हो, आप तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छे अंदाज में फ़ॉलो करते हो, आप तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो करते हो, आप उस मुल्क के अंदर रहते हुए उस मुल्क के अंदर एक शहरी पे जो तमाम टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं वो तमाम टैक्सेस भरते हो. ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. यानी सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि एक शहरी का अपनी तमाम जिम्मेदारियों को समझ के उन जिम्मेदारियों को पूरा करना और उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन भी ये रखना कि उसके जो राइट्स हैं उसको वो मिलेंगे. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन टुडेज वर्ल्ड वी फोकस मोर ऑन getting the rights and not fulfilling the responsibilities, and at the same time the other party is focusing more on the citizens fulfilling their responsibilities and not asking for their rights. So जिसने हुकूक देने वो सामने से कह रहा है जिम्मेदारी पूरी करो, जिसने जिम्मेदारी पूरी करनी है वो सामने से कह रहा है कि हुकूक दो. इस वजह से ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहीं खोता चला जा रहा है, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली इन आर सिटी. क्योंकि मैं कराची का रेजिडेंट हूँ तो मुझे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द ये दिखता है कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं करते. हुकूमत का काम है सिग्नल लगाना. एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन. शहरी का काम है उन तीनों लाइट्स के मतलब को समझना. रेड का मतलब है कि रुक जाओ, येलो का मतलब है कि स्लो हो जाओ, और ग्रीन का मतलब है कि अब आप जा सकते हैं. हम जब पहुंचते हैं तो हमने इसको उल्टा बनाया हुआ है. ग्रीन का मतलब है कि तो मैं जो जा ही सकता हूँ, येलो का मतलब है कि जल्दी निकलो वरना रेड हो जाएगा, और रेड का मतलब है कि मेरा दिल करेगा तो मैं निकल जाऊँगा, मेरा दिल करेगा तो मैं रुक जाऊँगा. ये हमने अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है. ये गवर्नमेंट नहीं बदल सकती. गवर्नमेंट आपके चालान काट सकती है, गवर्नमेंट आपसे जो है आपको टिकट्स इशू कर सकती है, उसके अगेंस्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर सकती है. लेकिन ये एक एटीट्यूडनल बात है. गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, गाड़ियों से बाहर कचरा फेंक रहा होता है, शीशे खुलते हैं उनसे बाहर कचरा फेंक रहा होता है, सिग्नल्स तोड़ रहे होते हैं, ट्रैफिक सार्जेंट्स रोकते हैं तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, हमारे पास अपने आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होते. ये तमाम बातें मैं मिसाल के तौर पे आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि जब तक एक शहरी पूरा नहीं करेगा तब तक वो अपने राइट्स की बात नहीं कर सकता, या उसकी कैपेसिटी नहीं बनती, या उसकी एक पोजीशन, एक स्टैंडिंग नहीं बनती. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम दैट द सिटीजन्स वुड से कि हमें भी तो अपने हमारे हुकूक नहीं मिलते. मैं आपको उन बातों पे अमल करने को कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि आय से रिलेटेड है. यानी मैं क्या कर सकता हूँ. आपके हाथ में अमल है, आप वो अमल करें. आप एक अच्छे शहरी बने. आप पहले वो बेसिक चीज़ें उठाएं जो कि आपके घर से शुरू होती हैं. अगर आपका सेवरेज सिस्टम जैम होता है और आपके इर्द गिर्द के इलाकों के नाले बंद होते हैं और आपको गंदगी फेस करनी पड़ती है, तो ये बात याद रखें कि वो गंदगी मेरे और आपके घर से ही निकल के गई है, क्योंकि वो सही जगह पे डंप नहीं हुई. क्योंकि मैंने और आपने उन प्लास्टिक बैग्स को इतना ज़्यादा यूज़ किया और इतना डंप किया कि हमने पूरे सेवरेज सिस्टम्स को जैम कर दिया. मैं और आप बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते थे. इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है क्लाइमेट के साथ, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है स्मार्ट सिटीज़ के साथ. इस वक्त दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के ऊपर और स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर सिर्फ वही मुल्क और वही कम्युनिटीज़ बात कर पा रही हैं जिनके सिटीजन्स एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहुंच चुके हैं और अब वो नेक्स्ट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं. अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना नहीं जानता तो मैं किस स्मार्ट सिटी की बात करूंगा. अगर मैं अपने घर की डस्टबिन इस्तेमाल करना नहीं जानता तो मैं कौन सी स्मार्ट सिटी की बात करूंगा. मुझे कैसे अपनी गली साफ़ मिलेगी अगर मैं अपने घर का कचरा अपनी ही गली में फेंक रहा हूँ. और फिर जवाब एट द एंड ऑफ द डे आता है ब्लेम, शेम, जस्टिफाई. मैंने नहीं किया, इतना कचरा पड़ा होता है, इतना गार्बेज पड़ा होता है, उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि किसने क्या फेंका है. लेकिन कंट्रीब्यूटर्स मैं और आप ही हैं.
So this particular video is about a very small thing for you to know that you have to take personal responsibility. आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. ब्लेम शेम जस्टिफाई में भी कोई मसला नहीं है. हम ब्लेम करते रहें, गवर्नमेंट को ब्लेम करें, अपने नेबर्स को ब्लेम करें, जो बराबर से गाड़ी गुजरी है उसको ब्लेम करें, किसी और पे जिम्मेदारी डाल दें. इट्स ऑल्सो ऑलराइट, बट दैट्स नॉट हाउ यू बिकम अ ग्रेट कम्युनिटी. That's not how you become a responsible community. That's not how you become an independent community. That's not how you become a benchmark for the world. इस दुनिया में benchmark से वही शहर और वही लोग बनते हैं जो कि दूसरों को blame नहीं करते बल्कि अपनी ownership के साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं. I went to Europe और यूरोप में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और वहाँ पे मैंने नोटिस ये किया कि वहाँ पे लोग अपनी बनाई हुई चीज़ों को ओन करना जानते हैं, अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, अपने स्मॉल लोकल बिजनेसेस की रिस्पेक्ट करना जानते हैं. दे वुड प्रेफर अ लोकल कॉफ़ी शॉप over any other multinational or over any other international coffee shop. They would prefer to speak in their own language rather than speaking in a language that is probably understandable for me. तो मैं जब गया तो मुझे अंग्रेज़ी आती थी लेकिन मुझे जर्मन नहीं आती थी बोलनी. लेकिन वहाँ के सिटीजन्स जर्मन को इतना ओन करते थे, जर्मन लैंग्वेज को इतना ओन करते थे that they would speak in German and I will have to put in a translator to understand what they are saying. आपको चाइना में भी यही मिलेगा. आप चाइना जाएंगे, चाइनीज़ आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगा, चाइनीज़ आपसे चाइनीज़ में ही बात करेगा क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को ओन करता है. जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो हम लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं rather than people putting up translators and trying to understand what we are saying in Urdu. ये क्यों है? क्यों हम अपनी लैंग्वेज को ओन नहीं करते? क्यों हम अपने कल्चर को ओन नहीं करते? क्यों हम अपनी पॉलिसीज़ को ओन नहीं करते? क्यों हम अपनी सड़कों को ओन नहीं करते? क्यों हम अपनी गलियों को ओन नहीं करते? हम सिर्फ समझते हैं हम अपनी चार दीवारी सेट है, सैलाब आए बस अपना घर बचना चाहिए ताकि अपनी छत पे चढ़ जाऊँ. That's not how communities work. That's not how you become a good citizen. You become a good citizen when you take care of yourself. बिल्कुल आप अपनी ऑक्सीजन पहले लगाएं, फिर दूसरे की मदद करें, लेकिन अपनी ऑक्सीजन तो सही से लगाएं. So TPR is the lesson for all of you. Take personal responsibility. स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आपके लिए, take personal responsibility. What can I do? अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम करें, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करें. द मोर यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ द बेटर यू कुड डू फॉर द कम्युनिटी. आपके घर में एक आईना लगा हुआ हो, एक मिरर लगा हुआ है, इमेजिन अ मिरर एट योर हाउस, और उस मिरर पे बहुत गंदगी हो, बहुत धूल हो. जिस आईने पे धूल होती है वो दूसरे को ये नहीं बता सकता कि वो कैसा लग रहा है. कैसे बताएगा? आपके घर पे जो आईना है, जो मिरर है, उस पर बहुत मट्टी लगी हुई है और आप बड़े तैयार श्यार होकर जाके खड़े हो जाएं, आप कभी भी अपना ट्रू सेल्फ उस शीशे में नहीं देख सकते. तो अगर आप माशरे के लिए आईना बनना चाहते हैं तो आपको पहले साफ़ होना पड़ेगा, आपको पहले जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी साफ़ होने की. शिरीन नकवी हमारी मेंटर हमेशा कहती हैं कि ये जो कचरा सड़कों पे दिखता है ये दरअसल सड़कों पे कचरा नहीं है, ये हमारे दिमाग का कचरा है जो कि सड़कों पे रिफ्लेक्ट होता है. हैव यू एवर सीन अ प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर क्या करता है? आप जो चीज़ कनेक्ट करते हैं वो उसकी स्क्रीन पे प्रोजेक्शन देता है. तो ये जो सड़कें हैं, ये जो शहर हैं, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये जो स्टिंक कर रहे हैं, ये जो इतनी गंदगी है, ये बेसिकली प्रोजेक्शन है हमारे माइंडसेट की. ये सब हम करते हैं और फिर ये प्रोजेक्शन में दिख रहा होता है. आप कुछ बाउंड्री वर्ल्ड सोसाइटीज़ में चले जाएं. मैं आपको स्पेसिफिकली मिसाल देता हूँ. मैं शहर से निकलता हूँ, मैं जैसे ही बहरिया टाउन कराची के गेट के उस तरफ जाता हूँ तो एक अजीब सफाई है, एक क्लीनलीनेस है, एक कल्चर है सफाई का. क्यों? और शहर के ही लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत पब्लिक जाती है, लेकिन वहाँ पे गंद नहीं होता क्योंकि एक कल्चर सेट हुआ है. आपको खौफ आता है कि मैं यहाँ कचरा नहीं फेंक सकता. आपकी अपनी गली बहरिया टाउन क्यों नहीं हो सकती? आपकी अपनी सड़क वैसी क्यों नहीं हो सकती? वो माइंडसेट अप्लाई क्यों नहीं होता? थिंक अबाउट दैट, बिकॉज वी आर नॉट लॉन्ग टर्म थिंकर्स. हम जब अपने आप को ही नहीं जानते, अपने आप को एज एन आईना साफ़ नहीं करते, तो हम कैसे लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं? मैं आपको ये तस्वीरें चल रही हैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर, आप देखें क्या हालत है शहरों की, क्या हालत है सड़कों की. ये सिर्फ कराची की नहीं है, मैं आपको मुल्क भर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ. ट्रैफिक सिचुएशन देखें, पोल्यूशन देखें. पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फार्मा जहाँ पे बनी हुई हैं, उन फार्मास के गेट से आप बाहर निकलें तो आपको इतना गंद, इतना कचरा मिलेगा कि आप बोलेंगे यार वाकई में समझ में आ गया कि अंदर दवाई क्यों बन रही है. आप इमेजिन तो करें, कैन यू बिलीव दैट बीमारी या डिजीज़ उस दरवाजे से बाहर बैठा हुआ है जिस दरवाजे के अंदर उसका इलाज बनाया जा रहा है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्यों वहाँ से वो बीमारी दूर नहीं जाती, वो डिजीज़ ख़त्म नहीं होता?
Think about that. You have to take responsibility here. You have to clean yourself as a mirror so that the world could see the benchmark, so that the world could come and look into you. आपके अमल, जब आप अपने आप को साफ करेंगे तो आपका अमल बड़ा किरदार अदा करेगा. मैंने आपको सिटीजनशिप के 2 एस्पेक्ट्स बताए थे. नंबर 1 इज व्हाट? एडवोकेसी. नंबर 2 इज एक्शन. अभी मैं आपसे एडवोकेसी पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपसे एक्शन पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है. Somebody taught me this, that you cannot change the world. The least that you could do in this world, that you change yourself. तुम किसी को नहीं बदल सकते. जो तुम सिर्फ कर सकते हो वो अपने आप के साथ कर सकते हो. तुम अपने आप के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी से कोई कचरा बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे घर के डस्टबिन राइटली प्लेस्ड होने चाहिए, तुम्हारी गली साफ़ होनी चाहिए, तुम्हारा घर साफ़ होना चाहिए, तुम पोल्यूशन से दूर होने चाहिए, तुम कंट्रीब्यूटर नहीं होने चाहिए पोल्यूशन में. ताली बज रही है तो उसमें तुम्हारी ताली का शोर नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट. इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट ये एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है. द मोर यू डू द मोर यू गेट. तुम करोगे, कल तुमसे इंस्पायर होके बराबर वाला करेगा, बराबर वाला करेगा, उससे इंस्पायर होके उससे बराबर वाला करेगा. दुनिया के बड़े बड़े रेवोल्यूशंस ऐसे ही आए, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स ऐसे ही चली हैं. एक बंदा निकल जाता था, उसके बाद उसके साथ लोग आते थे. तो अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे करने से क्या होगा, बिकॉज द बिगेस्ट एक्सक्यूज दैट वी हैव विद आवरसेल्व्स इज कि मेरे करने से क्या होगा. मैं कर लूँगा तो अच्छा चलो उठा ली मैंने अपनी थैली, अब क्या होगा. अच्छा चलो नहीं करा मैंने कचरा, अब क्या होगा. अच्छा चलो मैंने अपने घर का ख्याल रख लिया, अब क्या होगा. यू हैव नो आइडिया कि अब क्या होगा, क्योंकि ये एक 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 करके ही कम्युनिटी बनती है. पॉपुलेशन भी तो ऐसी बनी है. पहले ने तो नहीं सोचा था कि हम 7 बिलियन हो जाएंगे, एक एक करके बढ़े और अब इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 5-5 मिलियन एक साथ आने की रिपोर्ट आती है. सो येस, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मेक्स अ बिग डिफरेंस, बट दैट्स अ डिफरेंस दैट कम्स इन द लॉन्ग रन. आप जिस दरख्त का सीड लगाते हैं आप उस दरख्त को शायद नहीं देख सकते अपनी ज़िंदगी में. हम जिन दरख्तों के नीचे बैठते हैं, द ट्रीज दैट वी सिट अंडर, हमें पता भी नहीं है कि उसके बीज किसने लगाए थे, लेकिन उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग से लगाए थे कि आज से 25 साल बाद जब कोई यहाँ से गुजरेगा और धूप बहुत शदीद होगी तो उसको दरख्त मिल जाएगा बैठने के लिए. तो लोगों ने तो दरख्त भी नहीं देखे और बीज लगा दिए. तो आप कभी ये मत सोचें कि मेरे अकेले काम करने से क्या होगा. करें, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ गुड सिटीजन, दैट यू स्टॉप ब्लेमिंग एवरीवन एंड यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन. थैंक यू. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.